ईशा जी ने सूरज के खिलाफ की गई एफआईआर को रद्द करवाया और सिर्फ यही नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन में फुल कॉन्फिडेंस के साथ गुलाब सिंह की आंखों के सामने एफआईआर फाड़ दी। क्या एक कागज किसी इंसान का भविष्य तय कर सकता है या फिर हौसला उस कागज को भी चीर सकता है? सोचिए जरा, सपना आंखों में हो, मेहनत दिल में हो, लेकिन रास्ते में एक पुरानी गलती दीवार बनकर खड़ी हो जाए। आज की कहानी ऐसे ही एक सपने की है जो टूटते टूटते बजा, और उस इंसान की जिसने डर के सामने झुकने से इनकार कर दिया। कहानी शुरू होती है एक शांत कमरे से। टेबल पर रखा एक पुराना सा लैपटॉप। सूरज बार बार उसका पावर बटन दबा रहा है। स्क्रीन ऑन होती है, फिर ब्लैक, फिर एक हल्की सी आवाज़ और सन्नाटा। सूरज झुंझलाकर खुद से ही बोल पड़ता है, कमाल है यार, जब जिंदगी का सबसे बड़ा सपना शुरू होने वाला है तभी तू भी धोखा दे रहा है। उसी पल ईशा पास आती है, धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखती है, आंखों में पूरा भरोसा, आवाज में पूरा यकीन। सूरज, लैपटॉप बंद होने से सपने बंद नहीं होते, और जब तक मैं हूं तुम्हारा आईएएस बनने का सपना भी बंद नहीं होगा। सूरज हल्की मुस्कान देता है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे डर छिपा है। डर उस अतीत का जो आज भी पीछा नहीं छोड़ता। अगला दिन, फॉर्म भरने का दिन, आईएएस परीक्षा का आवेदन। काउंटर के सामने सूरज और ईशा खड़े हैं। क्लर्क दस्तावेज देख रहा है, एक एक पन्ना पलटता है, फिर अचानक रुक जाता है। चेहरा गंभीर हो जाता है। मिस्टर सूरज, जरा साइड में आइए। ईशा का दिल बैठ सा जाता है। सूरज के हाथ कांपने लगते हैं। क्लर्क धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहता है, सिस्टम में आपके नाम पर एक पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड दिख रहा है, इस वजह से आप आईएएस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये शब्द नहीं थे, ये हथौरे थे। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, आवाज टूटती है। वो सब मेरा पास्ट था, एक गलती जिसे मैं हर दिन भुगत रहा हूं। बाहर आकर वो बेंच पर बैठ जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ईशा जी, मैंने आपसे वादा कैसे कर लिया, क्रिमिनल का टैग कभी नहीं मिटता। मेरा आईएएस बनना बस सपना ही रह गया। ईशा उसे टूटते हुए देखती है, एक पल के लिए चुप रहती है, फिर उसके सामने खड़ी हो जाती है। आवाज में ताकत, आंखों में आग। सूरज, सपने टूटने के लिए नहीं होते। अगर एफआईआर वजह है तो हम एफआईआर ही खत्म कर देंगे। कट टू पुलिस स्टेशन। ईशा एफआईआर की पूरी सच्चाई जानने आई है। गेट के बाहर एक गाड़ी देखकर वो ठिठक जाती है। पापा की गाड़ी यहाँ? दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अंदर से आवाजें आ रही हैं। ईशा चुपचाप इंस्पेक्टर के ऑफिस के बाहर खड़ी हो जाती है। गुलाब सिंह की आवाज़, इंस्पेक्टर साहब, रिकॉर्ड में एफआईआर रहनी चाहिए, लड़का ज्यादा ऊपर नहीं उड़ना चाहिए, ये मेरा आदेश है। इंस्पेक्टर जवाब देता है, चिंता मत कीजिए गुलाब सिंह जी, जब तक एफआईआर है आईएएस का सपना वहीं खत्म। ईशा का खून खौल उठता है। वो तुरंत फोन निकालती है, रिकॉर्डिंग ऑन करती है, और तभी बैटरी डेड। एक पल के लिए घबराहट, लेकिन अगले ही पल आंखों में चालाकी चमक उठती है। वो सीधे दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाती है। पापा, आपने सूरज पर झूठी एफआईआर करवाई है। गुलाब सिंह चौंक जाता है। ईशा, ये तुम क्या कह रही हो? ईशा बिना डरे, सधे हुए अंदाज में, आपकी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सच्चाई बाहर ना आए तो चुपचाप एफआईआर की फाइल मुझे दे दीजिए। इंस्पेक्टर घबरा जाता है। गुलाब सिंह के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कुछ सेकंड, भारी खामोशी, फिर मजबूरी में गुलाब सिंह फाइल आगे बढ़ा देता है। ईशा फाइल हाथ में लेती है, एक पल सबकी तरफ देखती है, और फिर सबके सामने एफआईआर के कागज फाड़ देती है। अब सूरज सिर्फ मेरा पति नहीं है, वो भविष्य का आईएएस है, और कोई उसका सपना नहीं तोड़ेगा। गुलाब सिंह बस खड़ा रह जाता है, बिल्कुल शॉक। बाद में सूरज को सब पता चल चुका होता है। वो ईशा की तरफ देखता है, आंखों में सम्मान भी है, प्यार भी। ईशा जी, आज अगर आप नहीं होती तो मैं पूरी तरह टूट चुका होता। ईशा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अब टूटने का वक्त खत्म, अब लड़ने का टाइम शुरू। लेकिन दोस्तों, असली सवाल तो अब शुरू होता है। क्या गुलाब सिंह इतनी आसानी से हार मान लेगा? क्या सूरज का आईएएस बनने का सपना सच में पूरा होगा, या फिर कोई नई साजिश उसका इंतजार कर रही है? आपका क्या मानना है? कमेंट में ज़रूर बताइए। कमेंट करके बताओ, अगर आपके पास ईशा जैसी हिम्मत होती तो आप सबसे पहले किसके खिलाफ खड़े होते? टीम ईशा वाले लाइक ठोको, जिसे लगता है ईशा सिर्फ एक किरदार नहीं, एक इंस्पिरेशन है। वन वर्ड फॉर ईशा, स्ट्रॉन्ग, फियरलेस, क्वीन या फिर शेरनी? गुलाब सिंह को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में दिल खोल कर लिखो। सूरज ईशा इक्वल्स टू पावर कपल, यस या एब्सोल्युटली यस?